गुजरात અને કેમ છો राजकोट, क्योंकि हम राजकोट और सौराष्ट्र से रिपोर्ट करते आए हैं। पिछले 20-25 दिनों से हम पूरा राजकोट घूमे हैं, इसलिए आपसे बताना चाहते हैं किस तरीके से राजकोट की जनता इस वक्त चुनावी माहौल को देख रही है। यहाँ पर भाजपा का गढ़ जो राजकोट माना जाता है, तो कुछ बिंदुओं में मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आज आखिरी दिन है कैंपेनिंग का, और उसके बाद जो राजकोट या सौराष्ट्र की जनता है किस तरीके से वोट देना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, राजकोट में भले ज्यादा बड़े नेता जो हैं वो बार बार नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल आखिरी सभा थी। इससे पहले यहाँ पर राजकोट में राहुल गांधी एक बार आए और उसके बाद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कम से कम 2 बार आ चुके हैं। लेकिन राजकोट की जनता जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अभी भी अपना मत देना चाहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से 2001 से चुने गए थे। उसके बाद विजय भाई रूपानी को यहाँ पर सीट नहीं दी गई, लेकिन बीजेपी के किसी और प्रत्याशी यानी कि दर्शिता शाह को ये सीट दी गई। तो अपनापन जो है भारतीय जनता पार्टी का राजकोट के शहर से जरूर रहा है। लेकिन राजकोट के आसपास की जो सीटें हैं, अगर हम बात करें राजकोट रूरल की, बात करें राजकोट साउथ की, बात करें राजकोट ईस्ट की, जहां से इंद्रनील राजगुरु इस वक्त खड़े हैं। आम आदमी पार्टी में वो चले गए थे, बहुत अमीर कैंडिडेट माने जाते हैं, अब कांग्रेस में वापस आ गए हैं। तो ये कुछ सीटें हैं जिस पर भाजपा को इस बारी टक्कर की जो फाइट है देनी पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस सीट पर आ गई है। जो राजकोट रूरल से जो कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के, वो पिछली बार जब इंडिपेंडेंट लड़े थे तो कम से कम 9000 वोट ले गए थे, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर 2017 में ये वाकया हुआ था, इस बारी वो आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। और तमाम जगह अगर आप देखें, जामनगर में भी जहाँ पर भाजपा ने रिवाबा जाडेजा को इस बारी टिकट दिया, वहाँ पर कुछ जाडेजा जो धर्मेंद्र सिंह जाडेजा को मानते थे वो काफ़ी निराश थे इस बात को लेकर, क्योंकि गुजरात में अगर आप बोलें तो विधानसभाओं के चुनाव में भी जो यहाँ का लोकल कैंडिडेट है उसको ज्यादा माना जाता है और ज्यादा विश्वास किया जाता है लोकल कैंडिडेट पर, क्योंकि लोग चाहते हैं कि लोकल कैंडिडेट्स यहाँ पर हमारे आसपास रहें। रिवाबा जाडेजा के खिलाफ जो उनकी ननद खड़ी हैं कांग्रेस से, कैंपेन कर रही हैं, टिकट किसी और को दिया गया, उन्होंने टिकट नहीं लिया था कांग्रेस से, तो वो रिवाबा जाडेजा के खिलाफ कैंपेन कर रही हैं लगातार। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जो अपना वोट शेयर बढ़ा सकती है, क्योंकि हमने सौराष्ट्र के कई जगहों में तंकानेर यहाँ का एक इलाका है मोरबी के पास का, और कई ऐसे इलाके हैं वहाँ पर जब हम गए तो हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यहाँ के पाटीदार हैं वो हार्दिक पटेल के बीजेपी में जाने से काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी निराश हैं, और उनके जहन में अभी भी वो हार्दिक पटेल ने जो पाटीदार आंदोलन के वक्त धरना प्रदर्शन किया था और जो भी बीजेपी को कहा था वो उनके जहन में अभी भी बहुत ताज़ी है मेमोरी। तो इसको लेकर जो पाटीदारों में भी कुछ डिवीजन है, लेवा पाटीदार में और कड़वा पाटीदार में, और वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस को वोट देंगे या तो परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहेंगे। सोमनाथ की बात करें तो गिर सोमनाथ में जहां पर कांग्रेस की भी सीट आई थी, इस बारी जहां जहां आम आदमी पार्टी जा रही है ऐसा लग रहा है कांग्रेस के वोट शेयर को ज्यादातर धक्का लगेगा, और इससे जो कुछ फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को भी होगा। लेकिन एक हमने जो दिलचस्प बात देखी वो ये थी कि राहुल गांधी भी जानते हैं कि सौराष्ट्र में कई सीटों पर दलित और SC/ST कोल्ही वोट जो है, OBC वोट जो है वो कांग्रेस को जाते हैं। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने इस वोट बैंक के बारे में कोई बात नहीं की। हालांकि सूरत में जब उन्होंने रैली की तो वहां पर उन्होंने आदिवासी वोटों पर 1-2 लाइनें बोली, राजकोट में नहीं बोली। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक जहां पर राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं या कांग्रेस का बड़ा नेता कोई नहीं दिख रहा है, वहां पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ज्यादा अच्छा कर सकती है, ज्यादा कैंपेन करती है कांग्रेस। तो यहाँ के जो स्टेट कांग्रेस के नेता है उनको लगता है कि पूरा कैंपेन खराब हो जाता है, और इस कारण से भी हो सकता है कि कांग्रेस के बड़े नेता जो है यहाँ पर नहीं दिखाई दिए गए हैं ज्यादा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आदिवासी कार्ड खेल दिया है। नरेंद्र भाई मोदी भी यहाँ पर अपनी औकात दिखाने वाले कमेंट को लेकर यहाँ पर चर्चित रहे। लेकिन धरातल पर अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र में
जो सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर और ऐसे इलाके हैं, यहाँ पर बहुत कम विकास देखने को मिला है और इससे लोग काफ़ी इरिटेट भी हुए हैं, क्योंकि सौराष्ट्र को अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रामीण देखा जाता है। 60 से 70% लोग यहाँ पर किसान हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं और इंडस्ट्रीज हैं टेक्सटाइल की। इसी कारण यहाँ पर पैसा है। लेकिन जो डेवलपमेंट की बात करती है बीजेपी, एक एम्स आई है, राजकोट से अहमदाबाद तक का हाईवे भी ढंग का नहीं बना हुआ। राजकोट से अगर आप सोमनाथ जाएं तो वहाँ का भी हाईवे बहुत ही खराब तरीके से बना हुआ है। कई गाँव में यहाँ पर विकास नहीं है। सौराष्ट्र में पानी की दिक्कतें हैं। सौराष्ट्र में पानी की दिक्कतें तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम फ्री पानी देंगे, वो किस तरीके से होगा, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन जो लोगों का कहना है, यहाँ पर युवा खासकर पेपर फूटने को लेकर बहुत गुस्से में है। सौराष्ट्र की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पे सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जिसके बच्चे कहते हैं कि बार बार पेपर फूट जाते हैं और उनको उनका खामियाजा भरना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल ने ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा जोरों शोरों से उठाया है। इशुदान गढ़वी मुसलमानों के साथ भी कैंपेन करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ के खंबालिया के कम से कम 15-20 गांव ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी रहती हैं, जो कांग्रेस के, घोर कांग्रेस के जो वोटर माने जाते हैं हमेशा से। तो जातीय समीकरण गुजरात में बहुत ज़्यादा तगड़ा है। पाटीदार हो, कोहली हो, रबानी जात हो, यहाँ पर लेवा पाटीदार हो, कड़वा पाटीदार हो, ठाकुर हो, जाडेजा हो या फिर गढ़वी हो, और भी कई जो कास्ट हैं यहाँ पर, लिमाणी हो, उनको देखा जाए तो ज़्यादातर जो आदिवासी वोट है, SC ST OBC वोट है, वो कांग्रेस को गया है। वहाँ पे आम आदमी पार्टी सेंध मारने की कोशिश कर रही है। और इशुदान गढ़वी के सामने देवभूमि खंबालिया में जो बड़े कैंडिडेट हैं यहाँ के, जिनको बहुत ज़्यादा माना जाता है, वो इस बार दिख रहा है कि बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं। उनका जो वर्चस्व है बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ता है और उसके कारण हो सकता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र से कम 3 या 4 सीटें गेन कर जाएं। सूरत में बहुत हल्ला है उनको लेकर, लेकिन सौराष्ट्र में अभी आम आदमी पार्टी को भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और कांग्रेस को अपनी सीट बचाने की बहुत ज़रूरत है। सौराष्ट्र राजकोट से मिलन शर्मा, आज तक।